नमस्ते सज्जनों, आप देखते होंगे जब खेतों में हम गेहूं बोते हैं तो उस समय पे हम करीब उसमें पकने में 4 महीने का समय लगता है। और इस 4 महीने में हम पानी भी देते हैं, खाद भी डालते हैं, खरपतवार को भी हटाते हैं और फिर उसका कुछ समय इंतजार करते हैं, जब जाकर 4 महीने में हमको पका हुआ अन्न प्राप्त होता है, 4 महीने के धैर्य के पश्चात। इसी प्रकार से कई फसल ऐसी होती है, जैसे ईख है। ईख को एक बार अगर आप बो दोगे तो करीब वो 3 से 4 साल तक लगातार हमको उसमें से गन्ना मिलता रहेगा। बस हमको उसमें मेहनत करनी होती है और उसमें कुछ समय के अंतराल में हम गन्ने को निकालते रहते हैं, फिर से उग जाता है, फिर से उसको काटते रहते हैं, फिर उसमें थोड़ी मेहनत के बाद ही हमको उसका फल मिलने लग जाता है। तो बंधुओं, इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा स्थान है। धर्म का तो पहला लक्षण बताया है, धृति क्षमास्ते, यानी कि धैर्य। धृति मतलब धैर्य, धर्म का पहला लक्षण ही धैर्य बताया है। तो जो व्यक्ति जीवन में धैर्य रखते हैं, जैसे कि एक पैनिक का माहौल अभी आप देख रहे होंगे, पैनिक के माहौल में जैसे लॉकडाउन लग रहा है, गृहस्थी लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं अपने घर परिवार को चलाने की, नौकरियों को ढूंढने की। जो लोग स्वयं का कोई बिजनेस करते हैं उनको अपने बिजनेस की स्टेबिलिटी देखनी है, तो पैनिक का माहौल है। लेकिन आप याद रखना, एक रात के बाद हमेशा सुबह आती है और दिन के बाद फिर रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है। इस प्रकार से ये संसार, इसमें दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, लेकिन हमको किसी प्रकार के पैनिक में नहीं जाना है। क्योंकि मैं देख रहा हूं ऐसे माहौल में जो गृहस्थी लोग हैं वो बिल्कुल तनाव युक्त हैं, बहुत ज्यादा तनाव है, उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। तो किसी भी प्रकार के से पैनिक नहीं होना है। कुछ लोगों के ऊपर कर्ज भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के ऊपर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने से लेकर के उनके कमिटमेंट हो सकते हैं। तो ऐसे कमिटमेंट के दौरान व्यक्ति तनाव में आकर के कई बार जो गलत कदम उठा देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इसमें कहीं ना कहीं उनको जो है धर्म के ज्ञान का अभाव होता है। तो धर्म का ज्ञान व्यक्ति को तभी होगा जब वो अच्छा कहीं सत्संग करेगा, विद्वानों की संगति में बैठेगा या खुद से स्वाध्याय करेगा। तो धर्म का पहला लक्षण ही धैर्य है। तो धैर्य का आप पूरी तरह से जो है पूरी तरह से धैर्य रखें अपने जीवन में। इसके लिए हमें महापुरुषों के 2 उदाहरण हम देखते हैं। एक पहला उदाहरण हम महाभारत से लेंगे। महाभारत में जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जब हो जाता है पांडवों को, तो वो चले जाते हैं वन के अंदर। और उस समय पर जब युधिष्ठिर को छोड़ करके उसके चारों भाई तैयार हो जाते हैं अपने शस्त्रों को लेकर के, कहते हैं कि नहीं हम तो युद्ध करेंगे, जबकि वो और भी ज्यादा युवा अवस्था में होते हैं उस समय पर। जबकि युद्ध तो बाद में होता है, कुरुक्षेत्र का युद्ध तो बाद में हुआ है, बल्कि उससे 13 साल पहले तो उनकी युवा अवस्था और अच्छी होती है और वो ज्यादा कैपेबल होते हैं। वो चाहते तो तब भी उनसे मुकाबला कर सकते थे, लेकिन युधिष्ठिर ने धैर्य धारण करते हुए उनसे, और कृष्ण जी और व्यास मुनि जी उनके पास आते हैं, उनसे धैर्य धारण करने का कहते हैं और उनको सामर्थ्य बढ़ाने के लिए कहते हैं, उनको उनका पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए कहते हैं। तो धैर्य बढ़ाने के लिए, धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं कि तुम एक अच्छे समय का आप इंतजार करो। अच्छा समय आएगा, जब समय आएगा तो उस समय पे आपको प्रयास करेंगे कि राज्य बिना युद्ध के मिल जाए, और अगर वैसे बिना युद्ध के मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो युद्ध करके तो उसको हमें लेना ही है। तो धैर्य धारण किया, पुरुषार्थ को बढ़ाया और उसके बाद में आपको पता ही है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें उनको विजय प्राप्त हुई। इस दौरान युद्ध के दौरान भी युधिष्ठिर का धैर्य डोल जाता है। वो कृष्ण जी से कहते हैं कि भाई भीष्म पितामह तो हमारे कम से कम 10 सहस्त्र यानी 10,000 के करीब सैनिकों को प्रतिदिन मार देते हैं, तो भीष्म पितामह के रहते तो हम किसी प्रकार से युद्ध जीत नहीं सकते। तो कृष्ण जी उनको समझाते हैं। फिर जो है 9 दिन के पश्चात भीष्म पितामह से उनकी जो कमजोरी पूछते हैं, उसके बाद में फिर वो भीष्म पितामह को मारते हैं। इसी प्रकार से रामायण का भी आप प्रसंग देखते होंगे। रामायण में भी राम पूरा मौका देते हैं जब वो लंका पर चढ़ाई कर देते हैं। जब पहले उस हनुमान जी सीता माता का पता लगा करके आते हैं और समुद्र पर वो सेतु बांधते हैं, वहां पहुंच भी जाते हैं, तो जाते ही वो धावा नहीं बोल देते, वो पहले अंगद के माध्यम से उसको पहले सूचना देते हैं कि या तो आप सीता को अभी भी समय है, या तो आप हमें वापस कर दें, नहीं तो आपके ऊपर चढ़ाई होगी और आप मारे जाओगे। तो धैर्य का पूरा धारण जिन्होंने अपने जीवन में धैर्य धारण किया है, निश्चित तौर पर उनको जीवन में सफलता मिली है। तो आप अभी वर्तमान में जितनी भी परेशानी आपके साथ चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि नाजायज परेशानी है, बिल्कुल जायज है और बिल्कुल चलती है। और जिसके ऊपर परेशानी आती है उसको वास्तव में ही बहुत ज्यादा
जो मानसिक तनाव होता है। तो ऐसे तनाव भरे माहौल में भी आप धैर्य रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें कि जब जब झूठ का साम्राज्य बढ़ता है तो उस समय पे तो सज्जन लोगों के लिए बहुत कष्ट होता है, लेकिन कुछ समय बाद जब दुर्जन लोगों का जो साम्राज्य है वो ध्वस्त होता है तो अच्छे लोग हमेशा शासन करते आए हैं, फिर दोबारा से अच्छे लोग व्यवस्था में आएंगे और सब चीजें बहुत अच्छी होंगी दोबारा से। इसलिए आप पूरी तरह धैर्य धारण करें। धैर्य के अलावा आपके पास और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। इसलिए धैर्य के साथ साथ आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं। और ऐसा नहीं है धैर्य में बिल्कुल आप निठल्ले हो जाए, नहीं। धैर्य धारण करने का मतलब निठल्ले होना नहीं होता, ना धैर्य धारण करने का मतलब आपका कोई कायरपना होता। धैर्य धारण करने का मतलब है कि बस आप पुरुषार्थ कर रहे हो लेकिन आपने बिल्कुल शांति बनाए रखी है अपने अंदर। इसलिए आपको धैर्य धारण करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इति ओम सम। नमस्ते जी।